पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और ये टीआरई 4 से शुरू होगा, मतलब टीआरई 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि टीआरई 5 अगले साल 2026 में होगा और 2026 में टीआरई 5 होने के पूर्व एसटीईटी की जो परीक्षा है वो होगी। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में सभी विभाग में डोमिसाइल लागू हो, इसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू हो गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी और आज कैबिनेट में भी फैसला लग गया है। इसी को लेकर जो एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, वो तमाम चीज़ को जानकारी दे रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग में कितना % बिहारियों को डोमिसाइल मिलेगा, तमाम वो जानकारी है वो देते हुए नजर और क्या कुछ कर रहे हैं एस सिद्धार्थ, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। और ये टीआरई 4 से शुरू होगा, मतलब टीआरई 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि टीआरई 5 अगले साल 2026 में होगा और 2026 में टीआरई 5 होने के पूर्व एसटीईटी की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम टीआरई 4 और टीआरई 5 का बांट के हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। हाँ, नहीं, टीआरई 4 2025 में होगा और टीआरई 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा और थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी, बहाली, आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको? वो भी इसी में होगा। और किसी को कुछ क्लियर हुआ होगा आपको? चलिए मैं फिर से एजेंडा शुरू करता हूँ। चल सर, हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है, सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। %15 रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहाँ परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th, उनको मिलेगा। कौन सा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। आपको अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण। 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया।
ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। उनका कहना ये कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th क्लियर। हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी होंगे ना, मोटामोटी यहीं के निवासी होंगे ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में